इनको मनोज झा को माफ़ी मांगना चाहिए पूरे समाज से, पूरे मूल्यधारी संवाहक शक्ति। किसी जाति को कैसे आप अपमानित कर सकते हैं? ये लोग पागल हो गए हैं तो सब लोग पागल हो जाएगा। उनके मन में क्या है मैं नहीं जानता। किसी को खुश करने के लिए, चर्चा में रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको आप कुरेद रहे हैं। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। लालू जी से लड़ाई लड़ी, 12-14 साल लड़ाई लड़ी, और मैंने देखा कि उनसे भी पापी लोग आ गए सत्ता में। मेरे लड़ाई का परिणाम यही हुआ। कहीं न कहीं मैं ये मानता हूँ कि तेजस्वी आए थे एक नए उत्साह के साथ। लालू जी का तो जो सेंटर पावर हैं उन्हीं को ना खुश करना चाहेंगे। कौन है सेंटर पावर में? नाम अरुण जी बता दीजिए। जो लोग हैं, लालू जी हैं या तेजस्वी जी हैं, जो लोग हैं उन्हीं को खुश करने के लिए ना ऐसा किया होगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, ठाकुर वाला मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। अब मामला आगे बढ़ चुका है। हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, मनोज झा जी के बयान को आप सबसे पहले कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल गैर जिम्मेवाराना है। अच्छा। सामाजिक जीवन में आदमी को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल गैर जिम्मेवाराना है और एक शौर्य की परंपरा को अपमानित करने का यह निकृष्ट रूप है। आपने इतिहास पढ़ा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो एकांगी इतिहास क्यों पढ़ा है? संपूर्ण इतिहास के दर्पण में समाज की संरचना को देखना चाहिए। पर राजद सही बता रही है, कह रही है शानदार, जानदार। ये तो राजद से पूछिए कैसा शानदार, कैसा जानदार। एक से एक क्षत्रिय वंश में ब्रह्मणत्व धारण करने वाले लोग हुए हैं, शौर्य धारण करने वाले हुए हैं, समाज के रक्षक के रूप में खड़े हुए हैं, ब्राह्मण समाज में भी हुए हैं। उनके क्षत्रिय प्रताप को नहीं कहा जा सकता, कम कर नहीं आता जा सकता। सो हमारा इतिहास सब पढ़ा है। सनातन परंपरा में मूल्यों की रक्षा होती है। शिवाजी मुगलों से लड़ते हुए जब उनके सैनिक ने एक रानी को गिरफ्तार करके दरबार में फेंस किया और कहा कि एक भेंट दे रहा हूँ, तो शिवाजी ने यही कहा सामने आने के बाद, आप हमारी माँ हो, इन्हें कुरान भेंट करो। और हजारों अशरफियों के साथ कुरान दे करके सैनिकों को निर्देश दिया कि जिस तरीके से माँ का सम्मान किया जाता है उसी तरीके से। ये सब शौर्य की परंपरा का इतिहास है भारतीय संस्कृति में और भारतीय परंपरा में। इन मूल्यों को समझे बिना कुछ लोग खुशामदी लोग हैं जो सीमा पार करके, मर्यादा तोड़ करके काम करते हैं। इनको मनोज झा को माफ़ी मांगना चाहिए पूरे समाज से, पूरे मूल्यधारी संवाहक शक्तियों से। पर राजद करिए कि माफ़ी क्यों मांगेंगे भाई? ठाकुर सभी के दिलों में कहीं ना कहीं हैं और उस ठाकुर को मारने की आवश्यकता है, क्योंकि न्याय तभी मिलेगा जो कि मन और दिल के अंदर जो ठाकुर घर कर चुका है, बैठ चुका है, उसे मारने। भाई उसके लिए शब्द और हैं। सामंती शब्द यूज करते। किसी जाति को कैसे आप अपमानित कर सकते हैं? ये लोग पागल हो गए हैं तो सब लोग पागल हो जाएगा। यानी मनोज झा ने जाति को अपमानित किया सदन? बिल्कुल। आप सदन में होते तो डॉक्टर अरुण जी क्या करते? मैं प्रतिकार करता, जैसे आज बाहर सदन के बाहर कर रहा हूँ। आपने पूछा तो मेरे मन में जो है वो बात मैं कह रहा हूँ। इसलिए ये शब्द का प्रयोग करना और किसी को अपमानित करना किसी भी के लिए, एक से एक लोग, सभी जाति में यहाँ जातीय परंपरा रही है, शौर्य का प्रतीक रहा है, धार्मिक अनुष्ठान रहा है। अब आप खान अब्दुल गफ्फार खान को भूल जा सकते हैं और गाली दीजिएगा पठान को तो अच्छा लगेगा, जिसने गांधी को कहा कि किस मुल्क में मुझे भेज दिए हो। पर राजद कहती है A to Z की पार्टी है, सभी का सम्मान करते हैं। आप कह रहे कि भाई
अपमानित किया गया है एक विशेष जाति को? वही मैं ये कह रहा हूँ कि A to Z वाले आत्मविश्लेषण करें, समाज को खंडित ना करें, मैं इतना ही कहना चाहूँ। अच्छा, मनोज झा जी ने जिन बातों को पंथी के आधार पर रखा, अब बयान जो है वो चेतन आनंद ने भी दिया, ट्विटर के माध्यम से लाइव आकर दिया, आनंद मोहन जी ने भी दिया, मगर जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है अरुण जी कैसे देखते हैं? रामायण में भी कुछ शब्द को तोड़ मरोड़ के रखा गया है, शब्द को संस्कारित करके। ये जो लोग अभी कविता कर रहे थे वो भी तो थे राजद के ही लोग ना, तो इनको बताया गया ना कि यहाँ वाल्मीकि रामायण है, तुलसी रामायण से यदि आपको कष्ट हो रहा है तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए। ये विश्व का एक अनूठा देश है, परंपरा है, संस्कृति है, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, सभी जातियों का सम्मान है, सभी भाषाओं का सम्मान है, और इतनी विविधताओं के साथ हमारे पुरखों ने इतना मजबूत राष्ट्र बनाया जिसका प्रभाव दुनिया पर पड़ा है। यहाँ बौद्ध, जैन, जब हिंदू धर्म में कुरीतियाँ आई, कुछ संस्कार आए, कुछ लोग इसको अपनी अनुसार तोड़ मरोड़ करके पेश करने लगे, तो बौद्ध आए, जैन आए, तो ये परंपरा के नायक हैं। यहाँ कृष्ण की परंपरा के मानने वाले लोग मुसलमान में भी हुए, क्रिश्चियन में भी हुए, तो यह तो एक ऐसी परंपरा है जिसको मानवीय परंपरा कहते हैं। और उसमें किसी समूह को, किसी जाति को अपमानित करने के लिए कोई शब्द यदि कहीं से उठाया भी है आपने, तो उसको वहीं उसका निस्तार करना चाहिए। आपका बुद्धि इतना काम करना चाहिए। इसके पीछे का क्या लगता है, सोच मानसिकता क्या लगती है? क्योंकि शब्द तो बाखूबी पढ़े भी गए और बताया भी गया कि क्या कारण है, राजद ने शानदार भी बता दिया। इसके पीछे का क्या कारण लग रहा है? क्या एक विशेष दिल्ली में बैठे बैठे न चूल्हा देखे, न चाकी देखे, न घर न देखे, न मकान देखे, न दुकान देखे, और जहाँ से ये इनकी राजनीतिक उत्पत्ति हुई है उनको तो वहाँ एक संस्कार सिखाया जाता है। दूसरे जगह भले खुशामद से पद पा लिए हों, तो कम से कम मूल को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। मनोज झा जी, हाँ, मूल को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, मैं शिक्षकों का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन ये शिक्षक के भी परंपरा को नष्ट कर रहे हैं। क्या सच में ठाकुर जाति को टारगेट किया गया मनोज झा की तरफ से, और सोच समझ के टारगेट किया? यदि सोच समझ के नहीं भी किया गया तो किसी को ये चोट पहुँचेगा। इतना कैसे लोग समझ ले कि अबोध हैं, अज्ञानी हैं। अब जैसे नीतीश कुमार जी गृह मंत्री को खोज रहे हों जनता दरबार में, तो इतने अबोध तो नहीं हैं। कुछ राजनीतिक उद्देश्य होगा, या यदि हैं तो एक जमात ने इन्हें प्रताड़ित किया है, इनकी जांच होनी चाहिए, इसका मेडिकल जांच होना चाहिए। वैसे ही यदि अबोध हैं मनोज झा जी, तो उनका मेडिकल जांच होना चाहिए। प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि शब्दों का तो ज्ञान होगा ही? हमको जो लग रहा है वो हमने बतलाया कि ये गलत है, इसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। टारगेट किया गया अरुण जी, ये बताइए स्पष्ट रूप से। और टारगेट अब उनके मन में क्या है मैं नहीं जानता। किसी को खुश करने के लिए, चर्चा में रहने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। खुश करेंगे बौद्धिक विपन्नता कभी कभी आ जाती है पढ़े लिखे लोगों। किसको खुश करने की कोशिश? अब पता नहीं, जो राजा लोग हैं पार्टी के, उनके उन्हीं को ना खुश करेंगे। लालू तेजस्वी को खुश करने की, जिनकी कृपा से बिना बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया। नाम क्यों नहीं बोल पा रहे अरुण जी? क्या लालू तेजस्वी को खुश करने के लिए मनोज? देखिए, मेरे टारगेट में कभी तेजस्वी नहीं रहे हैं, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, उसको आप कुरेद रहे हैं। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। लालू जी से लड़ाई लड़ी, 12-14 साल लड़ाई लड़ी, और मैंने देखा कि उनसे भी पापी लोग आ गए सत्ता में। मेरे लड़ाई का परिणाम यही हुआ। लालू यादव ने जितनी चोरी की, सभी पार्टियों के लोगों ने उसका हिस्सा खाया, और आज बैठे हुए हैं कुबेर बन करके और नीति निर्धारक बन करके। सृजन घोटाला, उसका कई बड़ा घोटाला हुआ है, जो किसानों का पैसा है।
किसानों को जो मिलने के लिए जमीन अधिग्रहण हुआ है उस पैसे को भी डाइवर्ट करके इन लोगों तो ने क्या निकाल दिया। मनोज झा जी तो मेरे उन्हीं कहने लोगों का को मैं खुश कर रहे थे? इसीलिए कह रहे हैं कि जिन लोगों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, हाँ। मैं उसमें कहीं न कहीं मैं ये मानता हूं कि तेजस्वी आए थे एक नए उत्साह के साथ। लालू जी का तो जो विरासत था उसको तो उनको झेलना ही था। अब नीतीश कुमार के सारे कुकृत्यों को भी झेल रहे हैं, इसलिए मैं क्यों उन पर नहीं, चर्चा तो हम नहीं करना चाहते, मगर आपने नाम का बात कहा तो हम मैं बस इसी- नाम जानना इसी- चाहते हैं कि अरुण जी नाम क्यों नहीं बता रहे, जो मनोज झा किसे राजद- खुश करना जो- चाह रहे थे? जो राजद के लोग हैं वहाँ जो सेंटर पावर हैं उन्हीं को ना खुश करना कौन है चाहेंगे। सेंटर पावर में? नाम अरुण जी बता दीजिए। जो लोग हैं, लालू जी हैं या हाँ, तेजस्वी जी हैं, जो लोग हैं हाँ। उन्हीं को खुश करने के लिए ना ऐसा किया होगा। मगर ए टू जेड की तो बात करते हैं अरे ए तेजस्वी टू और जेड की बात कर रहे हैं। जगता बाबू का कितना वहाँ जलालत हुआ ये नहीं देखे? ए टू जेड की बात बिहार के कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं। मतलब प्रदेश अध्यक्ष हैं, लात जूता खा के तो क्या कीजिएगा। जगता बाबू एक सुचिता के प्रतीक हैं और इतना अपमानित हुए वहाँ, उसके बाद भी हैं तो उसका क्या मतलब है? हम लोग विरोध पक्ष में हैं, लेकिन जगता बाबू के चरित्र का, उनके मूल्य का, उनके विचार का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीति में बहुत समझौता नहीं करना चाहिए। अच्छा, चेतन आनंद और आनंद मोहन ने जिस तरीके से इस पूरे बयान का प्रतिकार किया, डॉक्टर अरुण जी, क्या आप उन्हें सही मान रहे हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है और प्रतिकार करना ही चाहिए, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से ही इसका प्रतिकार होना चाहिए। इस बात को बहुत आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो आपने सुना डॉक्टर अरुण कुमार को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि मनोज झा प्रोफेसर हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर जिस तरीके से उन्होंने सदन के अंदर शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसा लग रहा है कि वो किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक जाति को टारगेट। खैर, मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। अब बात कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को लेकर भी चेतन आनंद और आनंद मोहन कहते नजर आ रहे हैं कि भाई मंदिर तो छोड़िए, हिंदुओं के लिए। भाई ये भी तो सवाल है अरुण जी कि भाई बोल रहे हैं कि भाई मंदिर छोड़िए हिंदुओं के लिए। नहीं नहीं, वो भी फिर जो बात कर रहे हैं अर्धसत्य है। हाँ। ये सनातन काल से ही दलित भी, शोषित भी, ब्राह्मण भी, राजपूत भी मंदिरों के, मठों के उत्तराधिकारी रहे हैं और आज भी हैं। ये सनातन में नहीं है कि कौन जाति हो। हाँ, जिन लोगों को कहीं गलतफहमी है कि सिर्फ ब्राह्मण हैं, तो ये हजारों वर्ष का इतिहास ऐसे नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। वो एक मिनट में उसका कोई निदान नहीं है, वो इतिहास बड़ा पड़ा है। ये भी अर्ध सत्य है कि सिर्फ ब्राह्मण उस पर हैं, उस पर जो जिनकी काबिलियत है। आपने देखा है यहाँ हनुमान मंदिर में शंकराचार्य दलित को बैठा है कुणाल साहब ने, तो ये हजारों साल से रहा है। हमारे यहाँ डोम राजा को सम्मानित करने का राज रहा है, तो काशी नरेश के बराबर का राज डोम राजा बनारस के होते थे। तो सनातन परंपरा में इन चीज़ों को सभी को बहुत सामाजिक विज्ञान के हिसाब से, उस मनोविज्ञान के हिसाब से किसी को ठेस पहुंचाने के परंपरा नहीं रही है, और उसी परंपरा को मजबूती से स्थापित करना चाहिए। किसी भी बयानबाजी के पहले देखना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। और थोड़ा गुस्से में आदमी हो जाता है। जब गुस्से में होता है तो आनंद मोहन जी मेरे भी बड़े भाई हैं और उनके संघर्ष में मैं साथ रहा हूँ, स्वाभिमानी हैं। गलत केस में उनको फंसा दिया गया था। खैर जो लोग फंसाने वाले हैं वही लोग निकाले भी। तो अच्छा, क्या लग रहा है गुस्सा जो है वो आनंद मोहन जी का आउट ऑफ कंट्रोल हो गया अब? नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल, गुस्से में आदमी कुछ बोल जाता है। कभी कभी हम भी बोल रहे हैं तो बड़ा खेल हुआ है। तो वो गुस्से में बोले हैं। कोई ऐसा उनकी जमात में सभी जाति के लोग हैं कोई। तो आपने सुना तमाम बातों को डॉक्टर अरुण कुमार जी स्पष्ट रूप से बता रहे थे। सदन के अंदर अगर डॉक्टर अरुण कुमार जी रहते तो वो क्या करते, उन्होंने यह भी बताया। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।